हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन उपस्थित हुए हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आईआईटी में बड़ा 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यूँ बोल सकते हो आईआईटी को अगर खंभों पे खड़ा किया जाए, कुछ खंबे पिलर्स लगा के आईआईटी को खड़ा किया जाए तो उसमें एक पिलर क्वाड्रेटिक का भी होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर टॉपिक में अपनी टांग घुसेड़ने वाला टॉपिक है ना। सब जगह फैल के खड़ा है, इसके बिना आईआईटी अधूरी है। तो दोस्तों आईआईटी को पूरी करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू से स्टार्ट से बेसिक से जमीन से स्टार्ट करके आसमान की बुलंदियों तक जाएंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा टॉपिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब नाम आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों, तो पॉलिनोमियल को कैसे भूल सकते हैं? पॉलिनोमियल के बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन अधूरा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नींव है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, उसमें कौन बैठा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अगर चलते हैं तो पॉलिनोमियल को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों? तो अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहला अपना पॉइंट जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे वो होगा पॉलिनोमियल। क्या होगा दोस्तों? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का नाम आ गया तो पॉलिनोमियल के बारे में ए टू जेड, स्टार्ट टू एंड, है ना, स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड अपने को चीजें पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं a0 x रेज टू द पावर n प्लस a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 खटा खट 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 प्लस an x रेज टू द पावर 0 कर दूं मतलब 1 हो गया, ये हटा दो। देखो मैंने क्या लिखा? a0 x रेज टू द पावर n, फिर a1 किया n माइनस 1, पावर को रिड्यूस करते जा रहा हूं बाई 1 से। n माइनस 2 रिड्यूस होते होते यहां x की पावर 0 थी, तो x की पावर 0 क्या होती है? 1। मैंने कुछ नहीं लिखा। ये होती है पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। लेकिन कुछ शर्तें भी होती है, वो लगाने के बाद ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये फॉर्म क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। आप कहेंगे जी सर ये तो हमारे क्लियर हुआ, ये तो हमारे क्लियर हुआ, कुछ आगे बताइए। तो मैं कहूंगा प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक चीज और ध्यान रखो। कई किताबों में, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। खट 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 खट। अब देखो आगे बढ़ते गए, लास्ट में आया an x रेज टू द पावर n। इसमें मैंने क्या किया? a0 लिया, फिर x लिया, फिर स्क्वायर लिया, खट 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 x की पावर n ली। आप कहेंगे जी सर, आप कहेंगे सर ये दो बातें अलग अलग हो गई। मैं बोलूंगा नहीं, ये आंखों का छलावा है, आंखों का भ्रम है, ये दोनों एक ही बात है। आप कहेंगे सर कैसे, ये दोनों एक कैसे? मैं बोलूंगा बेटा a0 और ये जो an है ये उल्टा लिख दे ऐसा। ये a0 a1 a2 an सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स है। a0 a1 a2 an सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स है। तो मेरे भाई अगर ये 5 है, ये अगर 5 है तो यहां पे an क्या होगा? 5 होगा। समझ रहे हैं बात? ये अगर 6 है तो इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा? 6 होगा। इसका मतलब ये दोनों एक ही बातें हैं। तो कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना। अब अपन तो कोई एक को लेके चल सकते हैं, दोनों तो लेके चल नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले को रख लेता हूं और इसको भैया को क्या करता हूं? अलविदा बोलता हूं कि भैया आप तो एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग तरीके हैं, नाम है। एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम, प्यार का नाम। तो अपन तो ये प्यार वाला ही रख लेते हैं, ऊपर वाला ही। आप कहेंगे जी गुरुजी बात तो समझ में आ गई। अब जो ये था, ये फॉर्मेट आपको याद कर लेना। a0 x रेज टू द पावर n, a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1, a2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस डेस 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 प्लस an। आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। यहां तक तो हमारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब कहानी को आगे बढ़ाओ, कहानी में ट्विस्ट लाओ।
मैंने कहा भैया यहां ट्विस्ट नहीं आने वाला, यहां तो कहानी बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी एकदम स्मूथली। कैसे? अब देखो, अब सोचने वाली बात है कि क्या पोलिनोमियल ये डेफिनेशन पूरी है? ना बाबा ना, ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन नहीं है। आप कहेंगे क्यों? मैं बोलूंगा सुनो, a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, an क्या है, हमें नहीं पता। ये n क्या होगा, हमें नहीं पता। तो जब तक पता नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि a0 जीरो नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? मैं बोलूंगा मैंने इसको पोलिनोमियल बोला, अब मैं यहां लिखता हूं n डिग्री पोलिनोमियल। क्या लिखता हूं बच्चों? n डिग्री पोलिनोमियल। आप कहेंगे जी गुरुजी कहानी समझ में आ गई, इसकी डिग्री है n। मैंने बोला यस। अगर ये जीरो हो जाता तो ये गायब हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो डिग्री क्या हो जाएगी? n-1। तो डिग्री रिड्यूस हो जाएगी, तो गड़बड़ झाला हो जाएगा, पोलिनोमियल n डिग्री का नहीं रहेगा। तो ये होना जरूरी है। आप कहेंगे जी गुरुजी मजा आ गया, समझ में आ गया। ये होने से तो डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री ही कम हो जाएगी, गड़बड़ झाला हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आई। अब आप कहेंगे ये सारे के सारे कौन से नंबर्स होते हैं? तो मैं बोलूंगा बच्चा a0 a1 खट 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 an एलिमेंट ऑफ r। मतलब ये सारे नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ये सारे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स। आप कहेंगे जी गुरुजी रियल नंबर्स आप जानते हैं कौन से होते हैं? √2। सारे नंबर्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को दिमाग से निकाल के फेंक दें तो पूरे ब्रह्मांड के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स। आंख बंद करके बस रियल 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 बोलते जाओ, केवल कॉम्प्लेक्स को उठा के फेंक दो। और कॉम्प्लेक्स आपको पता भी नहीं है अभी, तो आपके लिए सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही है। चलो आगे बढ़ो, ये सब बातें हुई, लेकिन इस खेल में एक चीज बाकी है, n क्या होगा? n एलिमेंट ऑफ w होगा। w क्या होता है? होल नंबर्स होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक। कौन होते हैं ये होते हैं होल नंबर्स। तो दोस्तों होल नंबर्स आप जान गए 0 1 2, तो ये क्या हो सकते हैं? नंबर्स n 0 1 2 3 4 हो सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं पूछूं क्या ये पोलिनोमियल है, मैं पूछ रहा हूं ये पोलिनोमियल है, इज दिस पोलिनोमियल, मैं पूछता हूं आपसे इज दिस पोलिनोमियल, और लिखता हूं x - 2 प्लस 4x प्लस 3, और मैं पूछता हूं क्या ये पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे तपाक से नो 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 नो। मैं बोलूंगा क्यों 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 क्यों? आप कहेंगे गुरुजी, मैं बोलूंगा हाँ जी, -2 किसने लिखा? यहाँ तो होल नंबर है, और -2 क्या होता है? इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता। चलो मैं फिर पूछता हूं, तो क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। मैं फिर पूछता हूं, मैंने लिखा x⁵2 2x प्लस 3x² प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल है? आप देखेंगे ध्यान से, अच्छा 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 गुरुजी ने क्या खेल करा, और ये गड़बड़ कर दी भैया, ये कौन है? रेशनल नंबर है मेरे भाई। तो क्या होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6। तो ये खटा पोलिनोमियल नहीं है। तो इसका कितना इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया? छोटी सी बात थी, n एलिमेंट ऑफ w। पिक्चर क्लियर? ये पोलिनोमियल नहीं होंगे। पोलिनोमियल होने के लिए n एलिमेंट ऑफ w होना चाहिए। आप कहेंगे सर जी एकदम माइंड में फिट, खटाखट दही की तरह जमा दिया आपने। तो a0 a1 a2 an क्या होने चाहिए? एलिमेंट ऑफ आर रियल नंबर्स होने चाहिए दोस्तों। ये सारे रियल नंबर्स, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी मजा आ गया, मतलब यहां तक तो मजा आ गया, पिक्चर क्लियर। अब मैं बोलूं कि अगर मैं n = 4 लूं, n = 4 लूं दोस्तों, और ये लिख दूं ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। ध्यान से देखो इसे ध्यान से देखो मेरे भाइयों, इसे ध्यान से देखो, आपको क्या समझ में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी,
आप है ना थोड़ी कंजूसी ना करो जी, मैं बोलूँगा क्यों जी, आप है ना ये बोर्ड क्लियर करके फिर समझाओ जी, मैं कहता हूँ बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं n इजिकल टू 4। अगर n इजिकल टू 4 लेता हूं दोस्तों तो मेरी पिक्चर क्या बनती है, ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। मैं पूछूंगा ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ए बी सी डी ई ले लिया, a0 a1 a2 a3 a4 की जगह। क्यों ले लिया, रियल नंबर्स है भाई, ये भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी करते हैं। मतलब क्या है, फर्क क्या पड़ता है, ए अगर 5 होगा तो यहां पे भी 5 हो जाएगा। तो ये हो गया, यहां पे क्या लिखना जरूरी है, a नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी डी ई कौन से नंबर हैं, ए बी सी डी ई एलिमेंट ऑफ आर, सारे के सारे रियल नंबर्स है। आप कहेंगे जी सर यहां तक की पिक्चर क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका कुछ नाम होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका नाम होता है दोस्तों बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका नाम क्या है, बाई क्वाड्रेटिक। अब ध्यान देना, ऐसे कैसे n इजिकल टू 3 कर दूं तो कैसे लिखोगे, ए एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर सी एक्स, फिर डी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और दोस्तों क्या लिखोगे, ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी डी किसके एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ आर, रियल नंबर्स होंगे दोस्तों। आप कहोगे सर इसका भी कुछ नाम होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है दोस्तों, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि पावर हो गई 3। अगर 2 ले लेता तो दोस्तों क्या हो जाता, अगर 2 लेता तो मेरा बन जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखो दोस्तों, अपन अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। n इजिकल टू 2 लेता तो मेरे बनता ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, और a क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए बी सी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ r होगा। a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए बी सी एलिमेंट ऑफ r होगा, और इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, ये पिक्चर क्लियर, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, यहां तक तो मजा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आसान आसान पढ़ा रहे हो। चलो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया बच्चों। आप कहोगे सर इससे भी नीचे जाओगे, बिल्कुल जाएंगे यार, क्यों नहीं जाएंगे, हैं बिल्कुल जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, a को मैं 0 कर देता हूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में a को 0 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी। मुझे क्या मिलेगा, बी एक्स प्लस सी। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। तो दोस्तों इसको 0 करने पे क्या हो जाएगा, a को 0 करने पे लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा। आप कहेंगे सर जी और कुछ भी 0 करने वाले हो क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल जी, कुछ तो और 0 करेंगे। आप कहोगे क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा अगर c भी 0 हो जाए a के साथ तो जो बचेगा वो bx होगा, और bx को क्या बोलेंगे, ओड लीनियर पोलिनोमियल। तो बच्चों ये जनरल डेफिनेशन है, चीजें हैं, बस केवल आपको पढ़ लेनी है, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है, बस ये चीजें समझ लेनी है, दिमाग में फिट कर लेनी है, रटना नहीं है, बस पढ़ लेना इनको, जस्ट फॉर नॉलेज। ये सब बातें किस लिए होती है, केवल और केवल नॉलेज के लिए होती है, कि आईआईटी में कभी कुछ चीज पूछ ले, कुछ तो आपको टर्मिनोलॉजी पता रहनी चाहिए। अब कुछ बातें और बच गई, कुछ बातें और बच गई, अब मैं वो कहां बताऊं, उसके लिए मुझे ऊपर वाला क्लियर करना पड़ेगा, यहां तक मुझे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये वाला पार्ट जो ये वाला है यहां तक ये क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। सो आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़े तो देखो कुछ चीजें और देख लो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दोस्तों अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए, क्या हो जाए, a इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनिक पोलिनोमियल, मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये अपने क्वेश्चन में काम में आता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर a 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। a 1 होने पे ये किस प्रकार का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहलाता है, मोनिक यानी लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया। अब बात आई लीडिंग कोफिशिएंट की, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ध्यान देना। अब इसमें जो a है वो a क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ये कहलाता है। जो c है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट कोफिशिएंट। c क्या कहलाता है दोस्तों, एब्सोल्यूट कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। तो इसे आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये सब बातें थी किसके बारे में, पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल आपका एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है, कैसा होता है, किस लिए होता है, ये सब बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी। तो पोलिनोमियल के बारे में जितनी भी बातें जानने की आवश्यकता थी, जिनको जान के अपन आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ सकते हैं, वो सब बातें मैंने आपको बता दी। वैसे पोलिनोमियल आप 10th क्लास में या 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा आपने, 9th 10th में। तो मैंने यहाँ पे अपने आईआईटी में जो जो आवश्यक चीजें थी पोलिनोमियल के बारे में सारी क्लियर कर दी। तो दोस्तों इसे नोट डाउन करें। अब दोस्तों इस वीडियो को भी मैं यही खत्म कर रहा हूं, पोलिनोमियल के बारे में सारा नॉलेज खत्म हुआ। अब अपन चलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ओर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।